नमः श्री वर्तमानाय कलितात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणां आचार्य गुरु विद्यासागर परम पूज्य श्री बड़े बाबा आदिनाथ उनकी भी आवाज है। कल हमने हाइकू बोला था, याद है किसी का? और मैंने ठीक और भी बोला था। हाँ, ठंडे बस्ते में मन को रखना ही बहुत बढ़िया। और एक और बोला था, मत दिलाओ विश्वास लौट आता है व्यवहार से। हाँ, मत दिलाओ विश्वास लौट आता है व्यवहार से। तो हम जैसा व्यवहार करेंगे आवाज वैसा ही वैसा ही हमारे साथ में घटित होता है। या हम किसी को हाँ, जय जगन्नाथ भाई जी, हम महाराज जी के पास बैठे हैं, संदान सागर जी की अभी क्लास। बोल दो, कक्षा चल रही है अभी। आशीर्वाद बोल दो। हाँ भाई जी, आपकी नमस्ते बोल दो। महाराज जी का आशीर्वाद। आपको आशीर्वाद दिए महाराज जी को। भाई दिन उधर से उठा दे, वो उठा देगा, करके उठा दे, उधर से कर लेना। चलो, अब है हेलो हेलो। ऐसा नहीं, आप अक्षर गिना करो ना। अभी आपने गलत बोला। ठंडे बस्ते में, ये 5 अक्षर हो गया। मन, हाँ, रखो तो कितने अक्षर हुए? 5 ही हुए, हमें 7 चाहिए। मन को रखना ही, अर्थ वही है, लेकिन अपन को 17 लेके चलना है ना। मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। ये 5 और ऐसे 17 अक्षर। चलिए, इनके अर्थ तो कल अपन ने बता दिए थे बहुत अच्छे से विस्तार से। आज अपन दूसरा आगे लेते हैं। आचार्य श्री कह रहे हैं यहाँ पर आज, जैसे समुद्र में सदैव मंथन होता रहता है, वैसे ही संसारी प्राणी के योगों में उथल पुथल चलता रहता है ना। समुद्र कभी भी शांत नहीं बैठ पाता, ठीक है ना। नीचे शांत होता है, लेकिन ऊपर तो आप देखेंगे, कभी समुद्र किनारे गए हों, ऐसी लहरें आती है दूर से, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। गोलू कहाँ गया भैया? आज वो चार्जिंग नहीं, वो बोल रहा। तो वहाँ पर मंथन होता है, तो उस मंथन के माध्यम से जैसे समुद्र में हलचल होती रहती है, वैसे ही हमारे योगों में भी हलचल होती है। सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा क्या, कर्म बंध का कारण क्या है? मन का हलन चलन, वचन का हलन चलन और हाँ, योग जो है वही हमारे आश्रव का कारण बनता है, उसी से आश्रव होता है। तो यहाँ पर वही है कि उन मन में, वचन में और काय में प्रतिपल जो कंपन हो रहा है, निस्पंदता नहीं आ पा रही है, उसके कारण से बार बार हम जो है संसार में ही परिभ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य भगवंत आज ले रहे हैं कि वचन बल का प्रयोग चलता ही रहता है। बैठे बैठे भी हम अंतर जल्प करते रहते हैं, भीतर ही भीतर बोलते रहते हैं, दिख रहा है, बल्कि ज़्यादा हो जाता है तो बड़बड़ाने भी लगता नहीं होता। जब ज़्यादा हो जाता है, अति हो जाती है, तो उसके बाद में वो क्या बोल रहा है उसको खुद को ही नहीं मालूम है। क्यों? आपने देखो, 2 तरह का माइंड होता है। एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, है ना, अवचेतन मन, और एक होता है चेतन मन। तो हाँ, कॉन्शियस, तो वही। तो अनकॉन्शियस माइंड में हम जैसा फीडिंग कर देते हैं, हमको वैसा ही दिन भर वैसे ही विचार भी आएंगे। रात में सोने के बाद में भी अपन भले ही सोच लें कि अपन सो चुके हैं, लेकिन वो सोए नहीं हैं। इस प्रकार से यहाँ पर
वचन बल का प्रयोग जो है वो बराबर चलता ही रहता है। इनका प्रतिकार करना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए मन में मत आने दो। मन में आएगा ना तो वो वचन में भी आके आपको पेरेगा, फिर काय में भी आएगा, इसलिए वहीं ड्रॉप कर दो उसको, वहीं रोक दो। रोक देंगे तो निश्चित रूप से हम सफल हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए कहा गया है, मतलब हमारे लिए मतलब आचार्य भगवान बोल रहे हैं, काय की चेष्टा बंद कर दो, वचन प्रयोग बंद कर दो, बुद्धिपूर्वक सोचना बंद कर दो। बुद्धिपूर्वक नहीं सोचे, अपन बुद्धिपूर्वक सोचते हैं। कोई बात को लेके अपन उस बात का ऐसा बतंगड़ बना लेते हैं कि उसी के बारे में ज़्यादा विचार आते हैं। हमने उदाहरण दिया था वो राजा वाला, टूटी चप्पल और सड़े टमाटर, याद है? याद है? आज तक नहीं किया हमने इसका ध्यान, तो अब क्या करेंगे? एक राजा था, लो सुन लो, तो राजा था तो वो उसके सिर में बाल नहीं थे। अब वैद्य को दिखा के परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। तो ठीक है, अब क्या करें? तो अब बोले अब जो भी आएगा उसको दंड मिलेगा, क्योंकि इतनी सारी दवाइयाँ खा चुका था वो। तो अब एक वैद्य फिर भी आया, क्योंकि इनाम भी तगड़ा रखा हुआ था। ठीक है, हम ठीक कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो बोले ये पुड़िया है, आपको लेना है, इतनी पुड़ियाएँ हैं, दे दी। अब जैसे ही राजा जी के पास से वो जाना लगा तो फिर बोलता है, सुनो सुनो राजा जी, ऐसा है आप ये पुड़िया तो खाना, लेकिन जब ये खाओ ना आप, उस समय आपके मन में एक विचार नहीं आना चाहिए। बोले क्या? बोले वो टूटी चप्पल और सड़े टमाटर का ख्याल मत करना। टूटी चप्पल और सड़े टमाटर का ख्याल नहीं करना। अब राजा जी को जो है वो बोल दिया, आज तक नहीं आया हमें, आज तक कभी किया ही नहीं है हमने, आज पहले बार तुम्हारे मुझ से सुन रहे हैं हम, तो ये तो हमारे क्यों आएगा? तो बस उसके बाद में क्या था, वो जैसे वो पुड़िया उठाए, वो वैद्य जी ने टूटी चप्पल और सड़े टमाटर क्यों बोला? वापस रख दे। फिर से जब फिर दूसरे दिन उठाए, फिर वही वैद्य जी ने ऐसा क्यों बोला मेरे से, यानी मैं तो आज तक कभी ऐसे ध्यान तो चिंतन तो किया नहीं हूँ। बस वो चीज़ आए और फिर रख दे। वो पुड़िया आज तक वहीं रखी हुई है, आज तक कोई उसको उठा नहीं पाया। बात तो बहुत दूर की बात है। बोलो, ये होता है कि नहीं होता है? जिस चीज का निषेध करते हैं ना, उसी चीज में आज सुबह की सामायिक में हमारा चिंतन हो रहा था, बहुत अच्छा चिंतन है। और क्यों विकल्प होता है? विकल्प दो कारणों से होता है। पहला होता है किसी से अपेक्षा रखने पर, है ना? अपेक्षा अपन ने रखी थी कि बड़े महाराज जी हमारे साथ में ऐसा ऐसा करें और हम ऐसे ऐसे बोले, और उन्होंने कहा बोली नहीं हमसे तो होगी। और दूसरा उपेक्षा का शिकार होने पर। इसलिए कोई उपेक्षा कर रहा है तो उसका नजरअंदाज करो। कई बार होता है घर में 5 मेंबर है मान लीजिए, और 4 को कोई पूछ रहा है, बड़ा आदमी है, वो 4 को पूछ रहा है और आपको नहीं पूछ रहा है, तो कैसा फील होता है? वो डिप्रेशन में चले जाए, ऐसी हालत होती है। उपेक्षा होने पर भी हम कभी भी अपने आप को उपेक्षित महसूस न करें, उस पर ध्यान ही न देना, सबसे अच्छा तरीका है। हम तो हर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ रहता है कीप डिस्टेंस, लिखा हुआ रहता है दूरी बनाए रखें। क्यों लिखा हुआ है? इसका बहुत अच्छा अपने जीवन में उपयोग करो। कीप डिस्टेंस मतलब दूरी बनाए रखना, नहीं तो एक्सीडेंट होएगा। तो भैया ठीक है, उन्होंने अपन को ध्यान नहीं दिया है तो अपन भी उनसे भैया उतना ही रखो ना जितना अपना रहता है। तो उपेक्षा होने पर बहुत ज़्यादा है नहीं, जो है आप तो छोड़ो, हम अपनी बता रहे हैं, हालांकि रिकॉर्ड हो रहा है, वो कर रहा है, तो हम बता रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना, जैसे अभी इसने आके बोला कि नहीं आज वहाँ पर ऐसा हो रहा है, आप लोगों को ठीक है, आप लोग श्रावक हैं और जाते भी हैं। अब हम अभी तो पहुँच भी नहीं सकते ना वहाँ पे, ठीक है ना? अच्छे से अच्छा होए, गुरुजी बिल्कुल स्वस्थ रहे गुरुजी के साथ में। लेकिन अब जैसे कोई गुरुजी की जैसे मान ली कोई व्हाट्सएप ला के बताता है वो 4 महाराज जी उनके साथ चल रहे हैं, फिर अंदर में हमारी खतबदी होती है तो मुझे बंद कर इसको, भले हम गुरुजी को पूरा चाह रहे,
लेकिन हम तुरंत बोल देते हैं भैया ये चीज़ें हमको नहीं सुनाओ और हमको नहीं बताओ, हमें सब मालूम है क्या हो रहा है। लेकिन हम उन चीज़ों को याद ही नहीं करते। क्यों नहीं याद करते? याद करेंगे मन में वही परिणाम आएंगे। देखो आज अपन भी वही होते तो आज कितना अच्छा हो, तो अभी कुंडल प्रबंध ना करते होते, है ना। ये सब चीजें अपने लिए यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, जो जहाँ रहता वहीं रमने लगे तो सुखी रहेगा, अन्यथा तो वो दुखी रहेगा, दुखी रहे। आज यही हो रहा है, हर आदमी आके वही बताएगा महाराज देखो तो महाराज, देखो तो महाराज भाई बन गए। हम 2-4 बार तो बोल चुके हैं। तो बोले महाराज जी आप गुरु जी आपके, हाँ है ना, तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, मेरे दिल में बैठे हुए वो गुरु जी। लेकिन तुम वो चीज़ बताना चाह रहा है, देखो आप भी ऐसे होता है तो अच्छा लगता है। तो अपने यहाँ जलने वाला काम नहीं है, इसलिए कीप डिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, गुरुजी को हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि गुरुजी को फिर याद ही नहीं करें, क्या ऐसा नहीं करें, वो सब करें, लेकिन उस दृष्टि से अपन उसको न सोचें। होता यही है कि जिधर अपन को वर्तमान में जीने का अभ्यास करो, भूत और भविष्य ही हमारे लिए हमेशा दुख का कारण बन जाता है, वही दुख का कारण बन जाता है। 2 महीने ऐसा होएगा, 2 महीने बाद ऐसा करेंगे, वहाँ जाके वैसा कर लेंगे, या तो ये करते रहते हैं। और बोला था ना हमने कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, तो गा 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 करता रहता है। और या मैं ऐसा था, मैं वहाँ गया था, गुरुजी साथ में चलता था, गुरुजी बिल्कुल कमंडल मेरे हाथ में रहता था, ऐसे करते थे, ये था करते रहते। यही हमारे दुखों की गाथा है, यही हमारे दुखों की गाथा है। और कोई गाथा थोड़ी, दूसरी गाथा थोड़ी है। हम है में जीना ही पसंद नहीं कर रहे ना, समस्या ये है। आज जो अपने पास में अभी सामने बैठे हुए हैं, मैं तो महाराज जी को तो यही बोलता हूँ, मतलब जो सामने है उसको उपदेश दे दो, जो सामने आया एक आदमी है उसको सुना दो। नहीं करना है अपने बैठ जाओ आराम से, हाथ पे हाथ धरके, फ्लाइट लाने अपन को सब माथा पुरी करनी, कोई नहीं। हाँ आप लोग देखते हो कि महाराज जी इतना व्यस्त रहते हैं, महाराज जी दिन भर कोई न कोई यानी अपने दिमाग में कुछ न कुछ रखते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हम कहाँ रहना है मुझे। हाँ बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगेगी। अभी कोई बोले कि नहीं यहाँ जाना है, हाँ चलो भैया, अपन छोड़ने में कच्चू नहीं, तुम्हें तो पूरे ले जाने, हमें तो पीछे का मंडल छोड़ दे और सब ले जा, तुम तो हमारा अभी ले जाओ। सो हम तो हमें कच्चू नहीं, हमारे किताब पे तो क्या जरूरत पड़ेगी, पेंसिल जरूरत ही नहीं है। जहाँ बैठेंगे वहाँ पेंसिल ढेर लग जाएंगे। हमारे पास में इतनी योग्यता है या नहीं है, और इतना तो ज्ञान हमारे अंदर भी है, तो इसलिए इन चीज़ों में तो उलझना ही नहीं है अपन को। यही गृहस्थ अवस्था में भी आप लोगों के पास में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साधु बनेंगे तभी होगा। आचार्य श्री ने बोला, संत समाज, मूक माटी में कहते हैं, संत समागम की यही तो सार्थकता है, संत समागम की यही तो सार्थकता है। वो संत बने या न बने, संतोषी अवश्य बन जाए। संत बने या न बने, संतोषी अवश्य बन जाएगा, वो संतोषी बन जाएगा। हमें जितना मिल रहा है वो कम है क्या? और हमारे गुरुजी ने मेरे से जब आते समय हम थे तब बोला भी था कि हमें तो इतना भी नहीं मिला। सबके सामने बोले आचार्य श्री जी हमसे कि हमें तो आपके जितना भी नहीं मिला है, आपको तो बहुत कुछ दिया है। मैं तुरंत चरण पकड़ के, उसी समय मेरा दिमाग कंप्यूटर के हिसाब से काम करके, गुरुजी आपने इतना दिया है कि हमारी झोली छोटी रही, आपने देने में कभी कसर नहीं की, आपने तो बहुत दिया है, बहुत दिया है, इसलिए कभी सोच ही नहीं सकते अपन ने। गुरुजी ने तो हम तो जितने वो बोले कि आज अच्छा रहे भी, ज्ञान सागर जी के पास में आज आचार्य श्री जी कितने साल रहे हमारे? 5 साल, तो हम 6 साल रह के आए। और उसके अलावा ब्रह्मचारी अवस्था 14 साल और जोड़ लो तो 20 साल तो मानो घर छोड़ के, 20 साल से उन्हीं के यानी उसमें चल रहे। इसलिए अपन को ये सब चीज़ें जो है ना, उसको ज़्यादा माइंड नहीं करना है, इनका प्रयोग अपन को उतना ही करना है। बहुत बढ़िया। आज सवेरे की भी यही चल रहा है, अध्यात्म में भी, इष्टोपदेश के अंदर भी, कि जब तक एकाग्रता नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अरे और तो छोड़ो, आपको कपड़ा सिलना है ना, तो सुई के अंदर धागा भी नहीं पहुँच सकता। वो इतने देखना से धोखा जाएगा उसमें। न वो कर सकते हैं, न पापड़ सेक सकती है। पापड़ जो है
उसमें पापड़ है, रोटी है, थोड़ा इधर उधर ध्यान दे लो, फिर देखो, हाँ वो रोटी नहीं रहेगी, वो धुआं आती हुई नजर आएगी। अल्लो ये क्या हुआ, वो कहती नहीं हो, अब रो मत, सासू बोल रही है अब रो मत बेटा, अगले पापड़ पे ध्यान दे। जो पापड़ तो एक ही जला रही, तो फिर तो बदला वाले जला रही। अब वो उसी के सोच में रहे, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। अभी अभी आज ही बम्बई से मैसेज आया, इतनी अच्छी महिला है और वो डिप्रेशन में जा रही है, तो हम क्या कर ले। हर व्यक्ति की यही दशा है, हर व्यक्ति हर कोई बात को लेके बैठ जाता है, अरे मेरी बहू इतनी अच्छी थी लेकिन अब क्यों ऐसा हो गई। काय के लाने ये सब, अपन के से जो जैसा है उसको वैसा मान के चलो, और जितने दिन का साथ चल रहा है उतने दिन का मान के चलो। हाँ ये तो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, उस समय बाद में मालिक कर्म का उदय कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ सामने रहती है ना, तो उसको देख के वैसे भाव तो होते हैं। आप बोल रहे जैसे घर में सासू है, बहू है, तो आप बोल रहे ना, तो उसी के लिए तो आप बार बार उस पर आप यानी भावना एक होती है पीपल और एक होती है 64 प्रहरी पीपल। नाम सुना है ने? 64 प्रहरी पीपल, दोनों एक है क्या? हाँ बाजार में जाएगी, मिल जाएगी नहीं। 64 प्रहरी पीपल, 64 पैरी भी पीपल आती है। हाँ हाँ, तो 64 प्रहरी का मतलब होता है एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? चलो रात दिन और रात बोल रहे, आज क्या बात है, आज सोचा ही अच्छा लग रहा है वैसे यहाँ ऐसे बिल्कुल अपना जैसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, रहा कि मिट्टी ना गिर जाए आपको। अरे अब माटी के ऊपर माटी तो गिरना है। कोई बात नहीं, चलो थोड़ी देर में टटके कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा था कि 8 प्रहर होते हैं, कितने होते हैं? 8 एक दिन में 8 प्रहर, तो 8 दिन के अंदर वो तैयार होती है। तो अभी मैं उदाहरण इसलिए दिया था कि अपन एक जो सामान्य जो पीपल होती है उसको अपन ले, है ना, तो घर में सामान्य पीपल है, अब उसी पीपल को अपन ने 8 दिन तक लगातार उस पर 24 आवर्स बिना रुके उस पर चोट मारते रहे, प्रहार करते रहे, तो वो क्या कहलाती है? 64 प्रहरी पीपल। 8 दिन तक लगातार उस पर कोई न कोई चोट मारता ही रहेगा। मान लीजिए 8 घंटे ड्यूटी लगा दी तो वो अपने मारते रहते हैं ना, ऐसे बनती है वो। या आजकल मशीनरी उड़ा गया तो मशीन से करते हैं, लेकिन वो मशीन से अच्छी नहीं बनती है। आपने मशीन से तो कभी भी कर दो तो वो नहीं। तो इस पे ऐसे ही जितनी भावनाओं का पुर्जे, अब उसकी जो पोटेंसी सुन रही है, जो एक सामान्य पीपर है और उसकी पीपर, वो जो 64 प्रहरी पीपर है, इन दोनों में रात दिन का अंतर हो गया। रात दिन का अंतर, वो इतनी सी भी बहुत काम करती है, बहुत तेज काम करती है। तो ये काम क्या हुआ, कैसे हुआ? भावना। बार बार आप क्या करो? भावनाएं दो, भावनाएं देंगे तभी अपन वो अपने उन विचारों को बदल पाएंगे। और दूसरा थोड़ी मजबूती लाओ, मजबूती लाओ। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? सुन रहे। हाँ मजबूत बनेंगे ना। अभी क्या होता है, हम तुरंत ही थोड़ी देर में बदल जाते हैं। बदलो नहीं, बिल्कुल हमने जो निर्णय लिया है, इदमेव इद्रसमेव, हाँ इत्ते कंपाई से अन्यथा तत्वम न अन्यथा, तत्व अन्य है ही नहीं। इसलिए ये जब करेंगे, जब निसंकित अंड की प्राप्ति होती है। सुन रही नहीं सुन रही? तो निसंकित मतलब शंका नहीं करना। हम तो थोड़ी देर में तो शंका करने लग जाते हैं। दृढ़ता होनी चाहिए। चलिए, तो एकाग्रता बोल रहा था, एकाग्रता होने पर ही कोई कार्य होता है। इसी प्रकार से अध्यात्म के अंदर भी जब हम एकाग्र होंगे तब ही हम अपने आप को उस आत्म तत्व के प्रति पास में ले जा पाएंगे, है ना। अध्यात्म का मतलब बताया तो कोई बताएगा? अध्यात्म, आत्म और अधि, दो शब्द है ना, अधि आत्म। आत्मा के अधीन नहीं, निकट, समीप। अधि उपसर्ग जब लगता है तो निकट होता है। हाँ, जैसे अभ्यास, अभ्यास में क्या है? अभी उपसर्ग पूर्वक आस धातु, निकट बैठना। ऐसे ही अध्यात्म, ठीक है ना, अधि आत्म अध्यात्म, ऐसे बना है।
गुप्ती नहीं रच पा रहे तो कम से कम समिति रखिए अथवा स्वाध्याय प्रश्न अनुप्रेक्षा कीजिए। देखो कितना अच्छा स्वाध्याय में अपन को स्वाध्याय में अनुप्रेक्षा रचना स्वाध्याय के 5 वेद बताएगी पीछे तत्वार सूत्र में आता है। बोले कौन ने बोला धर्मोपदेश? अच्छा भोपाल वाले भैया ने बोला। जोड़ तोड़ की सरकार तो मोदी जी बहुत चीज है। तो वाचना रचना आमनाय अनुप्रेक्षा। वाचना यानी अभी कोई ग्रंथ मान लीजिए अपन अभी ग्रंथ आ रहे थे कर्मकांड की वाचना अभी अभी आप लोग सुन के आए तो क्या हो गया वाचना। रचना यानी सूचना। हाँ जो दृढ़ अपन को अर्थ आ रहा है लेकिन अभी दृढ़ता नहीं है तो उसको नापने के लिए नहीं पूछना कि महाराज कितने पानी में। जिज्ञासा का समाधान नहीं वो जिज्ञासा समाधान में भी ऐसा है कि जो अपने लिए पहले जैसे मैंने बोला था कि पहले स्वाध्याय करो तब फिर पूछेंगे तो और अच्छा लगता है फिर भी अच्छा है। तो ये हो गया प्रचना। फिर आमनाय। आमनाय का मतलब रिपीट करना नहीं रिपीट करना तो होगा अनुप्रेक्षा। आमनाय का मतलब होता है घोष पूर्वक आमनाय पाठ करना है ना उच्चारण करना। राजा राणा छत्रपति ये क्या हो गया आमनाय। कोई भी पाठ हम उच्चारण पूर्वक कर रहे हैं दूसरा भी उसको सुना ये आमनाय कहलाता है। ठीक है ना अपन ये सूत्र जी का पाठ कर रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वार्थ साधनम सम्यक दर्शन। तो ये क्या है आमनाय स्वाध्याय है। क्या है ये याद होना चाहिए बार बार रिपीट करेंगे तो होगा। फिर आमनाय के बाद में अनुप्रेक्षा मूर मूर चिंतनम अनुप्रेक्षा बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। कोई भी चीज को बार बार अपन बुरी चीज को तो याद करते हैं अच्छी चीज को याद अच्छे को याद करो ना बुरे को याद करेंगे क्या मिलेगा बुरा ही मिलेगा। नहीं अच्छे याद करो तो बुरे अपने आप मिल जाए। हाँ बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में धर्मोपदेश धर्मोपदेश अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पर धर्मोपदेश चल रहा है। कोई भी एक विषय को अपन ने ले लिया उस विषय पर कि आचार्य जी ने इस तरह से बताया और वो चर्चा अपन कर रहे हैं तो उसके माध्यम से आपको श्रवण हो रहा है तो ये धर्मोपदेश है। ऐसे इस तरह से 5 प्रकार के स्वाध्याय एक दूसरे में गर्भित भी रहते हैं ऐसा नहीं गर्भित नहीं रहते हैं लेकिन इन स्वाध्याय को अपन प्रतिदिन करें प्रतिदिन करेंगे तभी हम अपने स्वाध्याय का मतलब भी यही है। स्वाध्याय का मतलब क्या है स्व अध्याय यानी अध्ययन अपना अध्ययन करना या अपने पास में आना अपन को पढ़ना स्वयं। बोले वाह महाराज जी वो तो रोज ही पढ़ते हम तो। प्रवचन जो है वो पर अध्याय जैसे लगता है लेकिन फिर उसमें भी स्वाध्याय है। वो आचार्य भगवान का बार बार कहना है दूसरे को। अभी इस बार जो इष्टोपदेश किया है तो इस बार जो इष्टोपदेश हमने इष्टोपदेश कई बार अर्थ अपने से पढ़ा है लेकिन अब के जो एक्सप्लेन किया और बताया आप लोगों को तो उसके माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी हो गई और उन गाथाओं के जो गूढ़ अर्थ थे वो गूढ़ अर्थ भी हमें अपने आप में भी मतलब यानी लगा नहीं देखो इस शब्द का ये भी अर्थ हो सकता है जबकि आज तक उस शब्द की ओर ध्यान ही नहीं गया। अब क्या करते हैं वो गाथा ले ली उस गाथा में जितने आया उतना अपन को अर्थ लगाते चले जाओ। ये चीज़ें अपन को बहुत यानी जो है ना कार्यकारी होती है। अब क्या टाइम बताओ यूनिवर्सिटी के लिए आ तो गई हमारी 4:15 आधा घंटा तो हो गया है हमें। अब्बा घंटी बजाने आई है दूसरी वाली 2 तरह के लोग होते हैं एक आते हैं जो शुरू में भैया बैठने की थी अब उठने की है। दुर्ध्यान से बचना ही सद्ध्यान है। सुन रहे हो दुर्ध्यान से अपन को देखो भागना कहीं नहीं है जागना है। रियल बता रहे हम भी आप सोचो कि हम भाग के कहीं चले जाएं कोई जंगल मिल जाए कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। हाँ अभी वर्तमान में इतना कुछ भी नहीं है इसलिए रहना आप ही लोगों के बीच में है लेकिन रह के भी अपन अपने आप में रहें
है ना। सब कुछ करेंगे घर परिवार में, लेकिन अपने में मग्न रहेंगे, तब ही आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। अन्यथा तो पल पल में परिवसय है, पल पल में आपके ऊपर उपसर्ग है। इनको तो दुर्ध्यान से बचना ही सद्ध्यान है, आर्त रोध ध्यान से बचना ही धर्म ध्यान है। आर्त और रौद्र ध्यान न हो वही धर्म ध्यान है। लेकिन हमारा तो ऐसा है, धर्म ध्यान कब आर्त रौद्र ध्यान में चला जाता है उसका भी मालूम नहीं चलता है। हाँ, अपन समझ रहे हैं वो धर्म ध्यान है, धर्म ध्यान नहीं है। मंदिर में आके मान ली राजनीति कर रहे हैं, अपन उल्टी सीधी कोई भी बात बोल रहे हैं, तेज आवाज में बात कर रहे हैं, कसाई भड़क रही है, तो वो धर्म ध्यान नहीं रह पाएगा। हाँ, आर्त रौद्र ध्यान ही है वो, इसलिए उसमें और परिणाम अपने खराब होते हुए चले जाते हैं। उन परिणामों से बचने के लिए अपने आप को धर्म ध्यान में लगाने के लिए हमेशा अपने अध्यात्म को ही याद रखो। वही एक ऐसी संजीवनी है, इसको संजीवनी कहा। आगम की भाषा में क्या कहा इसको? संजीवनी। इस संजीवनी मतलब बोलते हैं जैसे अभी कोरोना आया था ना, तो संजीवनी बट्टी चली थी भैया यही ले लो, या फिर वो हनुमान जी संजीवनी भी खूब चली है। हाँ, और संसवनी बटी ये भी चली, वो संजीवनी का दूसरा रूप संसवनी बटी। तो हमने बोला संजीवनी तो वहाँ की थी, नाम कहाँ का पता है संजीवनी? ये तो कब से चल रहा है। अरे आप लोगों ने कहानी नहीं सुनी? हनुमान जी की तो संजीवनी बूटी लेके आना है। पहाड़ जो है ना, महाराज जी जैसे मंदिर में ज्यादा कर्म बनती है, जैसे रोज अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। वज्रलेप हो जाए मेरे। हम नहीं बोल रहे, आचार्य भगवान बोल रहे हैं, हमारे ऊपर नहीं आरोप लगा देना कि महाराज क्या बोल रहे हैं। चलो इतना ही रखते हैं, समय भी हो गया और मौसम भी अच्छा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। कहाँ है वो? बुलाओ सोनू को, सोनू को बुलाओ। तो बोले भैया तुम्हारे 5 मिनट बाद में चल गई थी जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मुडोट, वाणी भारती तो रे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुखे।